लाठीचार्ज मान लीजिए प्रशासन अपना विधि व्यवस्था बनाने के लिए अगर थोड़ा मोड़ा हुआ होगा तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। बाबूलाल मरांडी कोचिंग माफियाओं के साथ मिलकर एकदम छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। आज वो बोलते हैं कि यहाँ लाठीचार्ज हुआ, वहाँ लाठीचार्ज हुआ। हमारे माननीय सांसद संजय सेठ जी के द्वारा वो खुद लाठीचार्ज करवाए, खुद धक-धक कील ठोकवा के छात्रों के साथ मारपीट करवाए। भाजपा के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को संस्कार न सिखाए और अपने गिरेबान में झांके वो पहले। भारतीय जनता पार्टी ये बाबूलाल मरांडी कोचिंग माफियाओं के साथ मिलकर एकदम छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। पूरा राज्य में आज ऐसा माहौल नैरेटिव सेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उनके पास एक भी मुद्दा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी छात्रों के हित में नहीं सोचती है, सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। हमारी सरकार जैसे ही जेपीएससी का मामला में अनियमितता की सूचना मिली उस टाइम से ही हमारी सरकार कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहा है। आप लोग देख रहे होंगे छात्रों के हित में हमारी सरकार ने फैसला तुरंत लिया। छात्रों को देखते हुए, हित में सोचते हुए सारी परीक्षा जेएसएससी, सीजीएल या टीडीपीएल जो एजेंसी था जिसके द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो सारी एग्जाम को रद्द कर दिया। अब रहा बात, जब रद्द होने के बाद जो लोग सफल अभ्यर्थी थे उन लोग कोर्ट गए। अब कोर्ट में स्टे का ऑर्डर आया तो हमारी सरकार अनियमितता पाई तब तो रद्द किया एग्जाम। अब कोर्ट का ऑर्डर आया स्टे का तो हमारी सरकार को अब जवाब देने का बारी आया है। तो जब 7 सितंबर तक डेट है सरकार को अपना पक्ष वहाँ देने का, तो हमारी सरकार सीआईडी का रिपोर्ट जो सीआईडी जांच कर रही है उसका अपना पक्ष रखेगी। तब अभी कम से कम 15 सितंबर अभी अगला डेट है, तब तक छात्रों को धैर्य रखना चाहिए। हेमंत सरकार छात्रों के साथ है, छात्रों के हित में फैसला ली है और 15 सितंबर को जब सरकार अपनी पक्ष रखेगी तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बस यही आप लोग के माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि हमारी सरकार झारखंड के छात्रों के साथ है, झारखंडियों के साथ है और हमेशा ये हेमंत सरकार संवेदनशील सरकार है। ये हेमंत सरकार, हेमंत जी की लोकप्रियता को भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये कोचिंग माफियाओं के साथ मिलकर राज्य में एक अलग नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है जो कभी सफल नहीं होगा। हमारे झारखंड के छात्र जो जेन्युइन छात्र हैं वो हेमंत सरकार के साथ हैं, हेमंत सोरेन जी के साथ हैं। बस यही आज के माध्यम से हम लोग झारखंड के छात्रों और सभी छात्रों को सूचित करना चाह रहे हैं। आदरणीय संजय सेठ जी जो रांची के सांसद हैं, माननीय सांसद जी जो गलत तरीके से यहाँ पर झारखंड में छात्रों को बहकाने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ में हम लोग आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि छात्र नौजवान आप लोग से आग्रह है कि उनके बहकावे में ना आवे। हेमंत जी आपके चलते, आपके विचारों को सारा चीज संज्ञान में लेकर आपके हक अधिकार के लिए वो खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो क्या करेंगे? घटना कुछ नहीं घटा है, कहाँ घटा है घटना? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। लाठीचार्ज मान लीजिए प्रशासन अपना विधि व्यवस्था बनाने के लिए अगर थोड़ा मोड़ा हुआ होगा तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए प्रशासन का मामला है, हम लोग का उसमें नहीं, वैसा कुछ नहीं। गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मतलब जो शांतिपूर्वक वहाँ खड़ी थी, वैसा कोई बात नहीं है। नहीं, डंडा किसी के पास नहीं था। अगर होगा तो झंडा होगा, डंडा नहीं। नहीं, किसी के पास डंडा नहीं था, सिर्फ झंडा होगा। नहीं, डंडा नहीं था। सिर्फ के अलावा और भी जगह छात्रों को मारते हुए नहीं, हम लोग दूसरा देख सकते हैं। देखिए, गिरिडीह का मामला है, उसमें जो है शांतिपूर्वक वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बैठे हुए थे। उसी में छात्रों के साथ कुछ नोक जोक हुआ होगा। हम लोग तो वहाँ गए नहीं है, हम लोग आप ही लोग के माध्यम से देखें, लेकिन वैसा कोई मामला नहीं। प्रशासन जो है अपना शांति व्यवस्था बनाने के लिए अपना जो भी कार्रवाई किया है उसके लिए हम लोग उसमें कुछ नहीं बोले। प्रशासन की गाड़ी खड़ी थी, हम लोग उधर ही किनारे आ गए। अब प्रशासन के पास तो लाठी डंडा रहता है। अब वहीं हम लोग किनारे में 10 से 12 आदमी थे और कोई ज्यादा है नहीं। हम लोग हजारों के संख्या में स्टूडेंट थे।
हम लोग क्या लाठी डंडा लेकर के स्टूडेंट पर, इतना तो हम लोग निर्दयी नहीं है कि डंडा और लाठी लेकर के हम लोग स्टूडेंट के पास जाएंगे। तो वो बगल में डंडा प्रशासन के पास था, तो हम लोग कोई कार्यकर्ता उठा लिया होगा, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन हम लोग भीड़ में बहुत सारे उपद्रवी लोग रहता है कि चाहता है कि किसी को बदनाम करे। आप लोगों को वहाँ छात्रों के जहाँ प्रोटेक्ट है वहाँ पहुँचना पड़ा? नहीं, हम लोग गुजर रहे थे उससे पटवारी हम लोग जाना था, हम लोग को विष्णुगढ़ उससे गुजरे तो पता चला एकाएक कि नहीं यहाँ कुछ मुख्यमंत्री के खिलाफ में कुछ लोग हैं, बस उसको देखने के लिए हम लोग सभी जिलों पे कार्यकर्ता मौजूद थे? तमाम जिलों का तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उस जिले में हम उपस्थित नहीं थे, लेकिन यहाँ जो है हम लोग हजारीबाग का ही बात कर सकते हैं। बाकी जिले में हमारे कार्यकर्ता लोग या हमारे संगठन के लोग थे जो पेपर और मीडिया आप ही लोग के माध्यम से देखने को मिला, लेकिन हजारीबाग का जहां तक है, हजारीबाग का तो हम लोग एट ए टाइम पहुंचे थे और कोई हम लोग का प्लानिंग या कोई सोच या ऐसा नहीं था कि छात्र लोग वहां इकट्ठा हो गए हैं। बस जाने के क्रम में हम लोग को पता चला है तो हम लोग भी देखने के लिए पहुंच गए। क्या लगता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो कल ऐसा लाठीचार्ज हुआ है, मर्डर हुआ है, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं आगे विचार करेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारे माननीय योद्धा मुख्यमंत्री इस पर बढ़िया सा एकदम आप लोग भली भांति जान रहे हैं कि अच्छा एक निर्णय लिए हैं और उस निर्णय को लेकर के कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब उसके प्रति राजनीतिक खेला जा रहा है, ये तो सरासर घोर निंदनीय है। और ये राजनीतिक के दल खास करके भाजपा के लोगों ने ऐसा किया है। वो अपने देखे ना, आज वो बोलते हैं कि यहाँ लाठीचार्ज हुआ, वहां लाठीचार्ज हुआ। हमारे माननीय सांसद संजय सेठ जी के द्वारा वो खुद लाठीचार्ज करवाए, खुद भगदड़ कील ठोकवा के छात्रों के साथ मारपीट करवाए। उसके बाद ये बयानबाजी उनके लिए शोभा नहीं देता। संजय सेठ जी कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संस्कार भाजपा के कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनके संस्कार कैसे हैं। अभी कुछ दिन पहले भाजपा ने बंद बुलाई थी, उस दरमियान हजारीबाग के जिला परिषद चौक पे जिस तरह से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया गया, जिस तरह से भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता के साथ व्यवहार किया गया, वो देखने लायक था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनसे संस्कार सीखने की आवश्यकता नहीं है। वैसा संस्कार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को होना भी नहीं चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की राजनीति करती है, झारखंड के मूल निवासी, आदिवासी, यहाँ के रहने वाले सभी लोगों की राजनीति करती है और यह आंदोलन से उपजी हुई दल है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से एक संस्कारी पार्टी रही है और यह जल जंगल जमीन और यहाँ के लोगों के हितों के लिए काम करती आई है। तो भाजपा के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को संस्कार ना सिखाए और अपने गिरेबान में झांके वो पहले।